सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नई नज़्म जो कि लिखी है मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जो अमेरिका में रहती हैं, लॉस एंजलिस में। बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। और वो उस ज़माने से लिखती हैं जब अमृता प्रीतम जी पंजाब में थीं और इनकी रचनाएं अमृता जी को भी पसंद आती थी। तो उसी दौर की एक रचना है जो उन्होंने आज मुझे भेजी है लॉस एंजलिस से। तो बहुत ही प्यारी है वो रचना, अगर आप को पसंद आ जाए तो सौभाग्य है हमारा। वो लिखती हैं कि अगर किसी के घर का कोई कमरा मर जाए, बिल्कुल जदीद शायरी है ये। अगर किसी के घर का कोई कमरा मर जाए, फिर कमरे की सोगी रूह आंगन में उतर आए। अगर किसी के घर का कोई कमरा मर जाए, फिर कमरे की सोगी रूह आंगन में उतर आए। जेठ हाड़ की धूप की तरह आहें भरे, जेठ हाड़ की धूप की तरह आहें भरे, या पो के पाले की तरह बैंड पाए, या पो के पाले की तरह बैंड पाए। जेठ हाड़ की धूप की तरह आहें भरे, या पो के पाले की तरह बैंड पाए। वो काले कानों की अर्थी बनाए, वो काले कानों की अर्थी बनाए। फिर काले वर्षों के कफन पे वो, फिर काले वर्षों के कफन पे वो जिंदगी के हरफों की बूटियां पाए, जिंदगी के हरफों की बूटियां पाए। जेठ हाड़ की धूप की तरह आहें भरे, या पो के पाले की तरह बैंड पाए। वो काले कानों की तरह अर्थी बनाए, फिर काले वर्षों के कफन पे वो जिंदगी के हरफों की बूटियां बनाए। और अपनी चिता पे अपने ही हाथों को सेकने बैठ जाए, अपनी ही चिता पे अपने ही हाथों को सेकने बैठ जाए। तो फिर ये तो फिर के आगे सवाल या निशान है। ये आपको सोचना है और जवाब देना है कि इस तो फिर का मतलब क्या है। राइटर ने तो अपनी रचना यही खत्म कर दी। अब आप लिखिए, सोचिए और हमें बताइए आपको ये रचना कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। प्यार कीजिए सबको, नफरत मत कीजिए किसी से। प्यार से आप सब कुछ जी सकते हैं।